प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ठीक हैं, कुशल मंगल है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, इस समय जब हम सुबह सवेरे उठ रहे हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा गाएं, उसकी तारीफ करें और उसका जय जयकार करना ना भूलें। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर लो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। अगर हम पहला सामुएल अध्याय 2 और वचन 8 में पढ़ें तो वहां पर एक सुंदर वचन है। क्या वचन है? सुंदर। वहां पर लिखा है कि वे कंगाल को धूल से उठाता है और दरिद्र को कूड़े के ढेर से निकाल ले आता है, और वे अपने संग आपको और मुझे बैठाता है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपके साथ है, वो आपकी देखभाल करता है, वो हर एक आपकी जरूरतों को वो पूरा करता है। लिखा है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 और वचन 14 में कि जो उसे खोजने के लिए सवेरे उठते हैं और उसे परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वे उन्हें उनके द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। किसको? परमेश्वर को। आ? क्या लिखा है कि जो सवेरे सवेरे परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो सुबह सवेरे परमेश्वर के लिए खोजी हैं, वो जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर उनको मिल जाएगा। अगर आप प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 और वचन 15 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ईश्वर ने मुझे ये कृपा दी है कि मैं सही बातें बोलूं, केवल सही बातें, घुमा पर आकर नहीं, बल्कि सही बातें मैं बोलूं। ये प्रभु ने मुझे कृपा दी है और उसके वरदानों का मूल्य को मैं समझ जाऊं, क्योंकि वे प्रज्ञा का पथ प्रदर्शक है और ज्ञानियों को मार्ग दिखाता है। हमें उसी के हाथ में, हम उसी के हाथ में हैं, और हम और हमारे शब्द, हमारी समस्त बुद्धि, सब कुछ यीशु के हाथ में है। हालेलुया। मतलब हम भले ही ये बोलें कि हम किसी भी धर्म जाति समुदाय के, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम जो है सब उसी के हैं और उसी के हाथ में है। भैया, हम कैसे बचकर निकल सकते हैं जी? हम उससे बचकर नहीं निकल सकते। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा कि हम उसी के हैं, तो हम उसी के हैं, हम किसी दूसरे के नहीं है। मैं यीशु का हूं, मैं यीशु की बातें बोलूंगा, किसी दूसरे व्यक्ति की बातें नहीं बोलूंगा। जो लोग उसे प्राप्त करते हैं वे ईश्वर के मित्र बन जाते हैं। अर्थात जो आप ईश्वर को जो मित्र बना लेते हैं, आप यीशु को अगर ढूंढ लेंगे, यीशु को आप पा लेंगे, तो आपका यीशु जो है आपका मित्र बन जाएगा, और मित्र अपने मित्र के लिए जान भी दे देता है। मेरे भाई, मेरी बहन,
यस, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन सुबह सवेरे प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करना और उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए आप कुछ भी जो देखते हैं ना इस समय वचन के द्वारा, तो परमेश्वर आपसे बातें करता, हर एक व्यक्ति से वो बातें करता है। परमेश्वर आपको आशीष देता है मेरे भाई मेरी बहन, कब? जब आप जो है उसकी बातों पर ध्यान देंगे तब। बाइबल में लिखा है कि जो सुबह सवेरे परमेश्वर को ढूंढने के निकलता है तो वो उसके दरवाजे पर बैठा है। यीशु ने स्वयं भी कह दिया है प्रकाशन ग्रंथ में कि देखो मैं द्वार पर खड़े होकर दस्तक दे रहा हूँ, खट 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 कर रहा हूं मैं। और जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है और मेरे द्वार खोलता है, मैं उसके भीतर आता हूँ। मैं उसके भीतर आता हूँ और वो मेरे साथ रहेगा। मैं उसके साथ रहूंगा, वो मेरी देखभाल करेगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा। परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया है। तो मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए आप चिंता ना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के लिए अपना दिल खोल दे, परमेश्वर के लिए अपना घर खोल दे, परमेश्वर के लिए हर एक बात को खोल दे। थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप सत्य को जानो, सत्य आपको आजाद कर देगा। सत्य को जान जाओ और सत्य आपको आजाद करेगा। आप जब इस समय सुबह सवेरे जब आप उठ रहे हैं ना, तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। कितने लोग थे कि इस दिन को देखना चाह रहे थे परंतु वो देख नहीं पाए, लेकिन आप जिंदा हो, आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाले लोग हो। आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा ताकि आप जो है प्रभु के कार्य को करो। प्रभु के कार्य क्या है? एक दूसरे को प्यार करना। प्रभु के कार्य क्या है? एक दूसरे को प्यार करना। परमेश्वर की क्या है? कि अपनी बुलाहट को पहचानना। प्रभु के कार्य क्या है? कि आप जो है एक दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताना। यस, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप सत्य को जान लो और सत्य आपको आजाद करेगा। आप परमेश्वर को जानो, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, आपको इतनी बरकत देगा कि आप संभालते संभालते थक जाओगे, लेकिन आपको वो देते देते नहीं थकेगा। मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप कम से कम जब प्रभु को जानोगे तब ना, प्रभु को जानोगे तब ना। और जब प्रभु को जानोगे नहीं तो कहां से मिलेगा? जानोगे नहीं तो कहां से मिलेगा? जानोगे तब आपको मिलेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो और पवित्र आत्मा को धन्यवाद। वो सत्य का आत्मा आपके ऊपर भी उतरता है, वो सत्य का आत्मा आपको भी प्यार करता है, लेकिन आप उसको प्यार कितना करते हैं वो देखने की जरूरत है। इस सुबह सवेरे कुछ बातों का आप ध्यान रखो कि प्रभु को प्यार करो, प्रभु से जुड़ जाओ, प्रभु को सत्य में जान जाओ, प्रभु के बारे में लोगों को बताओ, प्रभु के बारे में जो है आप जो है गहराई से जानो और लोगों को यीशु के बारे में बताएं, ताकि जो दुखी हैं, बेसहारा लोग हैं, वो भी यीशु को जाने, छुटकारा पाए। यीशु ने कहा, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा हाथ पकड़कर चलने वाला परमेश्वर हूं। तो वो हाथ पकड़कर चलेगा। यस, आइए समय प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता, आज के इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज ये शुक्रवार का दिन है और तेरी आराधना का दिन है। तूने आज ही के दिन क्रूस पर हमारे लिए जान दे दी। हम विश्वास करते प्रभु,
आज उपवास और प्रार्थना का दिन है प्रभु जी, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, प्रार्थना करने का वरदान दे। आज जितने लोगों से हम मिलते हैं, प्रार्थना करते दिन भर में, उन सबका तू ख्याल रख, उन सब की तू देखभाल कर, उन सब की तू अच्छा स्वास्थ्य देते, उनकी मदद कर, उनकी जरूरतों को संभाल, उनकी जरूरतों का ख्याल रख, देखभाल कर। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि अपनी आत्मा के द्वारा संचालित कर। मार्ग, सत्य, जीवन केवल तू है यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम तेरे पद चिन्हों पर चलने लगे, तेरा क्रूस उठाकर हम चलना चाहते हैं। तू भेज कुछ लोगों को जो तेरी सेवा करना चाहते हैं, तू भेज उन लोगों को जो तेरे लिए कुछ करना चाहते, देना चाहते प्रभु। ऐसे लोगों को तू तैयार कर। वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं प्रभु जी, लेकिन वादे पे खरा कोई नहीं उतरता। ऐसे लोगों को तू तैयार कर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय अपनी आशीष, अपनी कृपा इन लोगों पर बरसा जो इस समय लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो बाद में देखेंगे जुड़ेंगे, उन पर भी तेरी आशीष हो। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी पवित्र आत्मा से भर, अपने लहू से भर। यीशु तू मार्ग, सत्य और जीवन है। जितने लोग इस समय स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, खेत के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए जा रहे हैं, वो सब पर आशीष हो। इनके माल डंगर, खेती बाड़ी, पशुओं पर तेरी आशीष हो। कामकाज पर तेरी आशीष हो। जिन कामों को भी करते हैं उनमें आशीष हो। मार्ग में चलते हैं तो प्रभु संभाल, यात्रा कर रहे हैं तो संभाल। हमारे देश की रक्षा कर, पड़ोसी देशों की रक्षा कर, सारे संसार के लोगों की रक्षा कर। यीशु पाप में जो जीवन बिता रहे प्रभु, उनके मन को बदल। जो नशा करते हैं उनके जीवन को बदल। मैं प्रार्थना करता हूँ मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों पर, मेरी माँ, मेरे भाई बहनों पर, सब पर तेरी आशीष हो। दया करना, तेरे इस यूट्यूब चैनल पर दया करना, अपने पवित्र आत्मा से भर यीशु। यहाँ से जो वचनों की घोषणा होती है, होता है इससे लोगों को आशीष मिले, लोग गवाहियां लेकर आए, चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो उनके जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का जो ये वचन है, उसके द्वारा लोगों को जीवन मिले, उद्धार मिले। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी वजह स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में डाल, तो बुराई से बचा। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। जय यीशु मेरे भाई, मेरी बहन। और प्रभु आप सबको संभाले, प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत सारी बरकतें, कृपाएं, आशीष, अनुग्रह दे। और विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि इस समय ये प्रार्थना खत्म होती कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी प्रार्थना में हमेशा याद रखना। और आप जहां भी जाएं, जहां भी जाते हैं, आप प्रभु को याद करते हुए जाएं। अपना दरवाजा परमेश्वर के लिए खोल दें, वो सारे बंधनों से आपको छुटकारा देगा। ओके। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते कीजिएगा, दूसरों को बता सकते जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई गवाही है तो जरूर हम तक भेजिएगा। और नंबर 8630487861, ये मेरा नंबर है, आप इसे फोन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु।